बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों मैं अपने चैनल पे। तो दोस्तों हाल ही में एक खबर आई है कि एक व्यक्ति थे पासी समाज के, उनको मूत्र चटाया गया है। जी हाँ, ये बहुत ही घटिया, बहुत ही शर्मसार खबर है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि ऐसे ऐसे लोग आते कहाँ से हैं और इनको ये करने के लिए हिम्मत कहाँ से मिलती है। देखो, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जो भाजपा सरकार है, यूपी में हो या किसी और राज्य में हो, वह दलितों के ऊपर इतनी अत्याचार कर रही है कि कोई खबर नहीं है। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले एक खबर सुनी थी, किसी को, कोई वाल्मीकि समाज का व्यक्ति था रायबरेली में, उसको मार दिया गया। और वह राहुल गांधी चिल्ला रहा था कि मुझे बचाओ, राहुल गांधी जी बचाओ। तो जो मार रहे थे सब, वो बोल रहे हैं कि बाबा के आदमी हैं हम बाबा के आदमी हैं, हमारी सरकार है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो क्या ऐसे ही गुंडा राज चलता रहेगा? और जो हमारा पासी समाज है, वो भी कट्टर हिंदू है, बिल्कुल कट्टर हिंदू बनता है। कुछ कुछ लोग नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग यही कट्टर हिंदू बोलते हैं हम दलित नहीं है। देखिए, दलित का जितने भी दलित, अगर रिजर्व सीट पे, जब रिजर्व सीट की बात आएगी तब वो दलित बन जाएंगे, जब रिजर्वेशन की बात आएगी तब वो दलित बन जाएंगे, और किसी भी सुविधा की बात आएगी तब वो दलित बन जाएंगे। लेकिन अगर लेकिन अगर उनको बोला जाए कि बाबा साहेब, उनके घर में, आप जितने भी पासी समाज के लोग हैं, अब उनके घर में चले जाओ, आपको कृष्ण राम की फोटो मिल जाएगी, लेकिन कभी भी आप लोगों को बाबा साहेब की फोटो आपको नजर नहीं आएगी। मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे जितने भी दोस्त हैं मैं जानता हूँ, वो लोग बाबा साहेब को नहीं मानते हैं, नहीं अब 14 अप्रैल मनाते हैं, कुछ नहीं। हाँ, लेकिन अगर कृष्ण जन्माष्टमी आ जाए तो वो लोग चंदा ले लेके मनाते हैं, वो लोग चंदा ले लेके मनाते हैं। तो उनको क्यों, मतलब कि जो मूत्र चटाया गया, तो वह जो मंदिर में प्रवेश कर रहे थे, कोई आरएसएस का व्यक्ति था, उसने जो है कि उनको देख लिया, पता नहीं कैसे जाति उन लोगों को पता चल जाती है कि प्लानिंग होती है, कुछ नहीं पता। उनको मतलब कि मूत्र चटाया गया। बुजुर्ग थे, कम से कम 70-75 साल की उम्र के थे वो। अब आप सोचिए कि इतने उम्र के व्यक्ति को अगर ऐसे व्यवहार हो रहा है, तो आज से आजादी से पहले जब मनुस्मृति लागू थी, उस समय क्या हाल रहा होगा, हमारे बाबा साहब अकेले कैसे लड़े होंगे, एक किसी से छुपा नहीं है। और ये लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, अभी भी विरोध हो रहा है कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, बी एन राव ने लिखा है। अरे यार, तो जो चाय पिलाता था व्यक्ति, उसकी इतनी हैसियत हो जाएगी, इतना पढ़ा लिखा वो नहीं था कि वो संविधान बनाएगा, ठीक है। सारा कुछ बाबा साहब ने किया है, हाँ, उसके अंडर में वो लोग काम किए हैं, ये मानने वाली बात है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी कंपनी में जो मैनेजर होता है या सबसे ऊपर पोस्टिंग होता है, जिसकी कंपनी होती है, काम क्या वो करता है? वो काम नहीं करता है। वो सब कुछ देखता है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, सब कुछ सिस्टम बैठा के रखता है। काम लेबर करते हैं, काम मैन पावर करती है, लेकिन नाम किसका होता है? कि इनकी कंपनी है, उसका नाम होता है, ठीक है। उसी प्रकार से बहुत सारे लोग थे, काम किए थे, और बाबा साहब ने सब कुछ देखा, जब सही था तब उसके बाद उन्होंने सारा कुछ सही करके संविधान बनाया। और एक पूरी गलत बात है कि बाबा साहब ने जो है संविधान नहीं लिखा है, बी एन राव ने लिखा है। तो ऐसे कुछ इसरा मिश्रा हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनकी तो भोंकने की आदत ही है। तो अभी भी विरोध हो रहा है, और विरोध हो रहा है, और ऐसे ही विरोध हो रहा है, फिर भी इन लोगों को हिंदू राष्ट्र चाहिए। किसको? ये जो पासी समाज के लोग हैं, ये भी बोलते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। अब आप समझिए कि उन लोगों को मंदिर में घुसने नहीं दिया जा रहा है, अभी उनको साफ साफ पे दिखाया जा रहा है कि तुम दलित हो, तुम SC ST हो, तुम ओबीसी हो, फिर भी ये लोग कट्टर हिंदू बन रहे हैं। तो इसमें किसकी गलती है? वो लोग बीजेपी को वोट देते हैं भाई, कुछ लोग सपा को, कुछ लोग बीएसपी को देते हैं, जो समझदार हैं। ज्यादातर लोग बीजेपी को वोट देते हैं, कट्टर हिंदू बनते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बाबा साहब को नहीं मानते हैं, अपने घर में जो है कि तस्वीर बाबा साहब की नहीं रखते हैं। उन लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब भी मौका है, आप लोग सुधर जाइए। आपके बाप दादा को तो मूत पिलाया जा रहा है, चटाया जा रहा है, किसी की चोटियां काटी जा रही हैं। जो कट्टर हिंदू बनते थे, कोई यादव था, उनकी चोटियां काट ली गई थी, उनको मूत्र, कोई पंडिताइन का मूत्र था, उसको छिड़कावा गया था। तो ये सब चल रहा है। आप लोगों को संविधान जो है भारत में पूरा लागू करने की जरूरत है। यह सब जो हिंदू राष्ट्र के चक्कर में आप लोग नहीं पड़िए। अगर हिंदू राष्ट्र के चक्कर में पड़ेंगे तो आपको तो अभी लग रहा है बहुत बढ़िया, लेकिन जब आप चले जाओगे इस दुनिया से, आपके जो बच्चे हैं, उनको भी यहाँ पे रहना उनके लिए बहुत ही कष्ट और बहुत ही दुखदायी बात हो जाएगी।
समझ रहे हैं? तो इसीलिए आप लोग सभी लोग मिल के बीएसपी को वोट करिए और बहुजन समाज पार्टी की जो है सरकार बनाइए। सबसे मैं अपील कर रहा हूँ, जो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जनरल है, खासकर मुस्लिम समाज, आप लोग सपा की तरफ बिल्कुल भी मत जाइए। 37 सांसद हैं उनके और 100 से ज्यादा विधायक हैं। क्या कर रहे हैं बताइए, क्या कर रहे हैं? उनका कुछ नहीं पता है क्या कर रहे हैं। इसीलिए आप लोग जो है कि बीएसपी को वोट करिए। अगर बीएसपी अगर सत्ता में आती है तो मुस्लिम समाज के जितने भी भाई लोग हैं, मैं आप लोगों को पूरा यकीन के साथ बोल रहा हूँ, ये आप लोगों को टोपी पहनने पे, आप लोगों को दाढ़ी रखने पे कोई नहीं मारेगा। तो मेरी वीडियो कैसे लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जो है कि लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।